नमस्कार बच्चों, कक्षा 8 विषय संस्कृत। बच्चों आज हम पाठ 7 पढ़ेंगे। इसका नाम है कविरत्न कालिदासः। कविरत्न कालिदास। बच्चों जैसा कि आपने कालिदास के विषय में पढ़ा होगा कभी या पहले कि कालिदास एक महाकवि थे। उनके समान अन्य कोई दूसरा कवि नहीं हुआ। उन्हीं के विषय में यह पाठ लिखा गया है कि वह बचपन में कैसे थे और बाद में किस तरह से हुए विद्वान हुए। वह मतलब उनके जीवन के बारे में लिखा गया, उन्होंने क्या रचनाएं की, इन सब बातों के बारे में इस पाठ में लिखा गया है। और विशेषण और विशेष शब्दों का प्रयोग है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि विशेषण और विशेष क्या है। तो आइए हम इनके बारे में जानें। कविकुल गुरोः महाकवेः कालिदासस्य नाम्ना केवलं भारते प्रसिद्धम् अपितु समस्ते संसारे अस्य महती प्रसिद्धिः। कवि कुल गुरोः गुरुओं में महाकवि कालिदासस्य कालिदास का नाम न केवल भारत में प्रसिद्ध है अपितु बल्कि समस्ते पूरे संसार में अस्य महती प्रसिद्धि यह बहुत प्रसिद्ध है। कवि कुलगुरुओं में महाकवि कालिदास का नाम न केवल भारत में प्रसिद्ध है बल्कि संपूर्ण संसार में इनकी महत्ता या प्रसिद्ध है। कालिदासः संस्कृत भाषायाः कवि सम्राट कथ्यते। कालिदास संस्कृत भाषा के कवि सम्राट कहे जाते हैं। कालिदास संस्कृत भाषा के कवि सम्राट कहे जाते हैं। एषः महान कवि कदा कुत्र च अभवत् इति स्पष्टतः कोऽपि न जानाति। एषः यह महान कवि कदा का अर्थ है कब, कुत्र कहाँ, चा अभवत और हुए। यह महान कवि कब और कहाँ हुए। इति ऐसा स्पष्ट कोयपि न जानाति स्पष्ट सही यानी कि सही कोई भी नहीं जानता। यह महान कवि कब और कहाँ हुए ऐसा स्पष्ट कोई भी नहीं जानता। ऐसा सही कोई भी नहीं जानता। इतिहासस्य अनुसंधानेन ज्ञातम् यद्यं विक्रमादित्यस्य राजसभायाः नवरत्नेषु सर्वश्रेष्ठः कविरासीत् यानी कविधन आसीत् कविरासीत्। संधि है इसमें बच्चों। इतिहासस्य इतिहास के अनुसंधानेन खोज से ज्ञात होता है, जानकारी प्राप्त होती है कि यद्यम यह विक्रमादित्य के राजसभा के नवरत्नेषु नवरत्नों में सर्वश्रेष्ठ कवि थे। विक्रमादित्य बच्चों राजा थे, उनके दरबार में 9 कवि थे जो नवरत्न के रूप में थे। कालिदास उनमें भी उन नवरत्नों में सबसे सर्वश्रेष्ठ सबसे अच्छे कवि थे। तो कह रहे हैं कि इतिहास के खोज से अनुसंधान खोज से जानकारी प्राप्त होती है, ज्ञात होता है कि यह विक्रमादित्य के राजसभा में नवरत्नों में सर्वश्रेष्ठ कवि थे। विक्रमादित्य के राजसभा के नवरत्नों में सर्वश्रेष्ठ कवि थे। आंग्ल देशवासिनः तम द्वितीयं शेक्सपियरं वदन्ति। आंग्ल यानी विदेशी लोग तम उनको दूसरा शेक्सपियर कहते हैं। जो विदेशों के लोग हैं, विदेशी जो देशवासी हैं, उनको दूसरा शेक्सपियर कहते हैं। जर्मनी देशवासिनस्तु तम विश्व कविरेव कथयन्ति। जर्मनी देशवासी तो तम उनको विश्व कवि
रेव्यू ऐसा कहते हैं। जर्मनी देशवासी तो उनको विश्व कवि कहते हैं। कथ्यते यत कालिदासा बाल्यकाले मूर्खः आसीत्। कहा जाता है, यत का अर्थ है कि कालिदास बाल्यकाल बचपन में मूर्ख आसीत थे। कहा जाता है कि कालिदास बचपन में मूर्ख थे। तस्य विवाह कश्चिद् पंडितैः परम विदुष्या विद्वत्मया सह अकारयत्। उनका विवाह किसी पंडित ने परम विदुषी बहुत ही ज्ञानी विद्वोत्मा के साथ कराया। कालिदासा अचिंत्यत। कालिदास सोचने लगे, मम पत्नी विदुषी मूर्खाश्चाहम। मेरी पत्नी विदुषी ज्ञानी है, एक ज्ञानी स्त्री है, विद्वोत्मा बहुत ज्ञानी थी। मूर्खाश्चा अहम, अहम यानी मैं, और मैं मूर्ख हूँ। मेरी पत्नी ज्ञानी है और मैं मूर्ख हूँ। इति विचार्य, ऐसा विचार करके स्वगृहात्, वह अपने घर से बहिर्गच्छत, बाहर गए। ऐसा विचार करके वह अपने घर से बाहर गए। सह वाराणसीम अगच्छत, वह वाराणसी आ गए। तत्र सह महाकाल्याः प्रसादेन विदुषां च संगेन अल्पनैव कालेन महान विद्वान अभवत्। वहाँ वह महाकाल्या, महाकाली के प्रसादेन आशीर्वाद से चा और विदुषाम विद्वानों की संगेन संगति से अल्पनैव कम कालीन समय में कम समय में महान विद्वान हुए। वहाँ वह महाकाली के आशीर्वाद से और विद्वानों की संगति से कम समय में महान विद्वान हुए। ततः सह स्वगृहं प्रत्यागच्छत। ततः इसके बाद सह वह स्वगृहम अपने घर प्रत्यागच्छत आ गए। इसके बाद वह अपने घर आ गए। गृहस्य द्वारे स्थित्वा पत्नीम अवदत्। घर के द्वार पर स्थित होकर, खड़े होकर पत्नी से बोले। पत्नी अवदत्, पत्नी से बोले, अनावृतम कपाटम द्वारम देहि। बच्चों, अनावृतम का अर्थ है खोलो, तो कपाट का अर्थ है दरवाजा। द्वारम द्वार होता है, द्वार बना होता है, उस पर दरवाजा लगा होता है, उसी को द्वार कहते हैं। देहि स्वयं, देहि का अर्थ है स्वयं। स्वयं द्वार का दरवाजा खोलो। इति श्रुत्वा विद्वत्मा उक्तवती। ऐसा सुनकर विद्वोत्मा ने उक्तवती कहा, अस्ति कश्चिद् वाग् विशेषः। अस्ति का अर्थ है, कश्चित का अर्थ है कोई, वाग का अर्थ है वाणी, विशेषा का अर्थ है विशेषता। विद्वोत्मा ने, ऐसा सुनकर विद्वोत्मा ने कहा कि वाणी में कोई विशेषा विशेषता है। तच्छ्रुत्वा, ऐसा सुनकर कालिदासा एकैकेन पदेन त्रीणि काव्यानि रचितवान। ऐसा सुनकर कालिदास ने एक एक पदेन, पद से, शब्द से, त्रीणि तीन, काव्यानि काव्यों की रचितवान रचना की। ऐसा सुनकर कालिदास ने एक एक शब्द से, जो विद्वोत्मा ने शब्द कहे थे कि अस्ति कश्चिद् वाग् विशेषा, इन शब्दों, इन वाक्य के, इस वाक्य के एक एक शब्द से 3 काव्यों की रचना की। अस्ति, इस शब्द से कुमार संभव। कश्चिद्, इस शब्द से मेघदूतम नामक जो इनका काव्य है वो खंड काव्य है। खंड होता है मतलब टुकड़े, 2 भागों में है, इसीलिए इसको खंड काव्य कहते हैं। वाक शब्द, इस शब्द से रघुवंश महाकाव्य की रचना की। बच्चों,
तो विद्योत्मा ने जो 3 शब्द वाक्य में 3 वाक्य बोले थे, उसके 3 शब्द कौन कौन से? अस्ति से उन्होंने कुमार संभव की रचना की, और कश्चित से मेघदूतम की रचना की जो खंड काव्य है, और वाक शब्द से रघुवंश महाकाव्य की रचना की। ततः कालिदासः ऋतुसंहारम नामम गीतिकाव्यम मालविकाग्निमित्रम विक्रमोर्वशीयम अभिज्ञान शाकुंतलम चेति नाटक त्रयम रचितवान। ततः इसके बाद कालिदास ने ऋतुसंहार नाम का गीतिकाव्य, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम त्रया 3 नाटक की रचितवान रचना की। कालिदास ने 3 नाटक लिखे। कौन कौन से? मालविकाग्निमित्रम पहला है, दूसरा विक्रमोर्वशीयम और तीसरा है अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की। और उसके बाद उन्होंने एक गीति काव्य लिखा जो ऋतुसंहार नाम से जाना जाता है। ऋतुसंहार नामक एक गीति काव्य की रचना की। अभिज्ञान शाकुंतलम तु संस्कृत साहित्यस्य सर्वोत्तमा कृति अस्ति। अभिज्ञान शाकुंतलम तु का अर्थ है तो संस्कृत साहित्य की सर्वोत्तम कृति है, सर्वोत्तम रचना है। कालिदासस्य साहित्यस्य भाषा सरला सरसा सुमधुरा प्रसाद गुण संपन्ना चास्ति। कालिदास के साहित्य की भाषा सरल, सरस, मधुर और प्रसाद गुण संपन्न है। कालिदास के साहित्य की भाषा सरल, सरस, मधुर, चा अस्ति चा का अर्थ है और प्रसाद गुण से संपन्न अस्ति का अर्थ है। अस्य काव्येषु उपमाकारी अलंकारस्य बाहुल्यम वर्तते। इस काव्य में, इनके काव्य में उपमा अलंकार का बाहुल्य है। इन्होंने उपमा अलंकार का प्रयोग अपने काव्यों में अधिक किया है। अस्य प्रकृति चित्रणम अतीव रम्य। इनका प्रकृति चित्रण तो बहुत ही रम्यम सुंदर है। अस्य कवे विषये कथितम। इस कवि के विषय में कहा गया है, पुरा कवीनाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिका धिष्ठित कालिदासः अद्यापि तत्तुल्य कवेर अभाव अनामिका सार्थवती वभू। बच्चों, कवेर भावाद नामिका, इनमें 3 शब्द हैं। पहला है कवेर, अगर आप अलग अलग करके पढ़ें कवेर, उसके बाद अभाव, फिर है अनामिका। तो आइए अब इसका अर्थ देखें। पुरा प्राचीन काले, पुरा का अर्थ प्राचीन काल में, कवि नाम कवियों की, गणना गिनती के, प्रसंग में सर्वश्रेष्ठ होने के कारण कालिदास सर्वश्रेष्ठ थे, तो उनको कनिष्ठिका अधिष्ठित, जो कनिष्ठिका हमारी है, छोटी उंगली होती है, कालिदास का नाम सबसे पहले आता है। प्राचीन काल के कवियों की गणना करने पर, गिनती करने पर, तो इनके प्रसंग में कनिष्ठिका पर यानी छोटी उंगली पर कालिदास का नाम आता है। यद्यपि आज भी, यद्य धन अपि, आज भी सतुल्य, इनके समक्ष, इनके समान कवेर अभाव, अनामिका कवियों का अभाव है। अनामिका जो छोटी की उंगली के पास की उंगली है, उस पर भी किसी अन्य कवि का नाम नहीं आता है। इस तरह से अनामिका सार्थवती बभू। इस तरह से अनामिका जो है सार्थक हुआ। फिर से एक बार देखें। प्राचीन काल में कवियों की गिनती के प्रसंग में कालिदास का नाम कनिष्ठिका पर आता है, यानी छोटी उंगली पर आता है। आज भी उनके समान कवियों के अभाव, कवियों की कमी के कारण अनामिका पर, यानी छोटी उंगली के पास की जो उंगली होती है अनामिका होती है, अनामिका पर किसी अन्य कवि का नाम नहीं आ सका है। इस प्रकार अनामिका का नाम सार्थक
हुआ। इस प्रकार अनामिका का नाम सार्थक हुआ। तो बच्चों, आपको मैंने महाकवि कालिदास के बारे में इस पाठ को पढ़ाया। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। आप इस पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। बच्चों, एक पैराग्राफ सुलेख आप अवश्य करें और सुलेख को बोलते हुए लिखें, जिससे आपको उच्चारण अच्छे से हो सके संस्कृत का, क्योंकि पढ़ने में थोड़ी सी परेशानी आती है आप लोगों को संस्कृत में। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। इसी के साथ धन्यवाद।